पूज्य माता और बंधुओं, जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पर बैठिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर दो काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें? अपनी आत्मा से पूछिए कि आज कोई आपसे अच्छा काम बना क्या? ऐसा काम, कोई परोपकार का, जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई काम आज आपने कर दिया है जिससे दूसरी आत्मा भी प्रसन्न है और आपको भी प्रसन्नता हासिल हुई हो, ऐसा कोई परोपकार का काम किया है तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से हुआ। उसे भगवान के अर्पण कर दिए कि हे प्रभु, इस सेवक में कहां शक्ति है कि किसी का अच्छा भला काम हो सकता। आपने प्रेरणा दी, आपने रास्ता बनाया और ये काम हो गया। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी, हम तो प्रयास ही कर सकते थे। काम पूरा करना ये आपकी मर्जी। अगर पूछिए, इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए। आपकी दया कृपा से हुआ और आपको अर्पण है। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा इज योर सबसे बड़ा गाइड, गुरु है। अगर कोई कमी आपके अंदर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मन के अंदर ये सोचते हैं कि कमी है, झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। अब प्रायश्चित करने का बड़ा सुंदर तरीका इन संतों ने बताया कि हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें, परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका, प्रार्थना करने का बहुत सुंदर और सभ्य तरीका, हम अपनी आत्मा से पूछें कि कौन सी ऐसी छोटी सी बात है जिसे हम गड़बड़ी जिसे आसानी से छोड़ सकते हैं। जैसे कप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ तो झूठ है। अगर आपकी आत्मा ऐसी खुटती है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप सोचते हैं कि ना जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी। वह भी पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो आपकी विल पावर घटेगी। वायदा न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना बहुत खराब है। जो वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास
अगर ये अभ्यास करेंगे, ऐसे बहुत से विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, सपने आने बंद हो जाएंगे। जिन्हें डर लगता है सोते हुए, बखौफ होके सोएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है, बड़े सुंदर अनुभव उसके खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्य का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है उसी के ध्यान में उठता है। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता था, अगर सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे वो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है रात भर। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी, उस मुसीबत की सोने से पहले चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, उसी मुसीबत को देखते हैं, उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूबकर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप परमात्मा को याद करके सोएंगे, ईश्वर की प्रार्थना करके सोएंगे, अपनी क्षमा याचना करके सोएंगे, 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। विहार की शुद्धि, भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। विहार ये सच्चा, ये क्षेम का क्षेत्र है, जहाँ साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया है प्रैक्टिकल, कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह हमने ये देखा कि आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। बड़े मजे से आप अपने बना सकते हैं। ईश्वरीय ध्यान, ईश्वर का ध्यान कर सकते, अपने बना लिए, अपनी कमाई है ये। और 16 घंटे ये दूसरे की कमाई है, दूसरे के लिए है। अपनी कमाई बड़े आराम से बना सकते, अगर थोड़ा सा साधक सिंसियर हो जाए। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। सत्संग अटेंड करना दोनों दिन, सिंसियरिटी से सुबह शाम की पूजा करना, फॉलो करना, अपनी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। बहुत आराम से और परमात्मा का सानिध्य 8 घंटे का प्राप्त कर सकते हैं। सारा समय
आपके संसार के व्यवहार का आपके पास ऐसा का ऐसा मौजूद है। एक भी सेकंड उसमें से नहीं लिया गया। बड़े आराम से संसार का व्यवहार करिए और 8 घंटे परमात्मा का शुक्राना अदा करिए कि ये प्रभु सो के उठे, परमात्मा का शुक्र कि तूने अगले दिन के लिए जीवन दे दिया। चाहता तो रात को ही विदा कर देता। सारा दिन काम करिए, शाम को सोने से पहले फिर शुक्र अदा करिए कि प्रभु आज बहुत अच्छा दिन तूने हमारा निकाला। सुबह फिर शुक्राना अदा करिए कि प्रभु एक दिन के लिए और हमें जीवन दे दिया। बहुत सुंदरता से प्रण करिए और इस रास्ते पर बड़े आराम से चल सकते हैं। कोई भी हार्ड फास्ट रूल नहीं बताया कि ये छोड़ना है, ये करना है, नहीं। एक चीज ऐड करनी है अपनी जिंदगी में, वो भी सही तरीके से करेंगे। परमात्मा की छाप ऐसे आपके ऊपर होगी कि दूसरे आपके भाई लोग जो है वो देख के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कहां से ये छाप आ गई इनके ऊपर, जो इतना सुंदर चित्रण बन गया दूसरों को दिखाने के लिए। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु आशीष दो ऐसी कभी पग डगमगाए ना। गुरु आशीष दो ऐसी कभी पग डगमगाए ना। सत्य की राह से हटकर कभी हम दूर जाए ना। सत्य की राह से हटकर कभी हम दूर जाए ना। पाप और पुण्य की गठरी हमारे सामने रखी। सीख ऐसी हमें दे दो गलत गठरी उठाए ना। सीख ऐसी हमें दे दो गलत गठरी उठाए ना। गुरु आशीष दो ऐसी हमारे मन में गीता के सभी उपदेश यूं भर दो। कर्म का ज्ञान हो पर फल की आशा मन में आए ना। कर्म का ज्ञान हो पर फल की आशा मन में आए ना। गुरु आशीष दो ऐसी
कभी पग डगमगाए ना। गरीबी और अमीरी से हमारा वास्ता कैसा, ये माया मोह का बंधन किसी के साथ जाए ना। ये माया मोह का बंधन किसी के साथ जाए ना। गुरु आशीष दो ऐसी, कभी पग डगमगाए ना। हमें जीवन दिया उसने, क्या थोड़ी मेहरबानी है। कहीं मद लोभ में फंस कर उसे भी भूल जाए ना। कहीं मद लोभ में फंस कर उसे भी भूल जाए ना। गुरु आशीष दो ऐसी, हमें सत्संगियों के जाल में तुमने फंसाया है। ये फंदा और भी कस दो, कभी हम खोल पाए ना। ये फंदा और भी कस दो, कभी हम खोल पाए ना। गुरु आशीष दो ऐसी, कभी पग डगमगाए ना। कर्म के संग प्रभु को याद करने की कृपा की है। अर्ज है अब हृदय में और कोई याद आए ना। अर्ज है अब हृदय में और कोई याद आए ना। गुरु आशीष दो ऐसी, कभी पग डगमगाए ना। गुरु चरणों में नतमस्तक रहूं, ऐसी तमन्ना है। प्राण जाए तो जाए पर प्रभु की याद जाए ना। प्राण जाए तो जाए पर प्रभु की याद जाए ना। गुरु आशीष दो ऐसी, कभी पग डगमगाए ना। सत्य की राह से हटकर कभी हम दूर जाए ना। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।